इंसाफ और मुसावात पर मबनी आलमी निज़ाम चाहते हैं। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। इंसानियत को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना है। चीनी सदर का चीन की जापान के खिलाफ जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर यादगारी तकरीब से खिताब। तकरीब में दिफाई साजो सामान की भरपूर नुमाइश, फौजी परेड ने दिल मोह लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। ट्रंप का चीनी सदर पर रूस शुमाली कोरिया सरबराहान से मिलकर साजिश का इल्जाम। अमरीकी सदर ट्रंप ने तंजिया रद्दअमल में कहा, चीनी सदर बैरूनी हमलावरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें। हमने खून देकर हमलावरों से आज़ादी दिलाई। बीजिंग हमारी कुर्बानियों को भी याद रखे। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल। सैकड़ों देहात डूब गए। हेड मोहम्मद वाला रोड मुकम्मल बंद। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ शहर को शदीद खतरा। दरिया सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हजारों अफराद बेघर। रावी में सैलाबी रैलों से तबाही। हेड सदनाई बचाने के लिए अब्दुल हकीम के करीब माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। और लाहौर गुजरांवाला गुजरात में वक्फे से बारिश। मूसलाधार बारिश ने सियालकोट शहर को फिर से डुबो दिया। वजीराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल। नारोवाल शहर और मज़ाफात में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। With a sense of confidence that together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations. We imported oil from Russia, and that led to increase in our bilateral trade. We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. पाकिस्तान को भारत रूस ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मौसर शख्सियत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात अहम होंगे। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में रूस का शराकतदार और दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान और रूस अक़वाम मुत्तहिदा समेत आर्मी फोरम्स पर मुख्तलिफ अमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा मौजूद थे। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। पुतिन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा मास्को की दावत। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़बान में भी गुफ्तगू की। Спасибо, это очень хорошо. Спасибо, это очень хорошо. चीन का तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजबूत बनाने का आज़म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी। चीनी सदर ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले और मनसूबों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करेगा। CPEC दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर चीनी सदर का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान चीनी सदर के तारीख़ी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करता है, जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव शामिल हैं। ये इक़दाम इज्तमाई आलमी भलाई के लिए ज़रूरी हैं। इलाक़ाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआवन साबित होंगे। चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वज़ीर आज़म की चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। चीन के सदर से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम की खुलकर हिमायत, नए सूबे बनाने की बात भी कर दी। कहा कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, सियासत की वजह से मंसूबा रुका हुआ है। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेज़ पर बैठे बात करे। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और KP तीनों को फ़ायदा होगा। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, किसी माफ़ी की बात नहीं करता, मुल्क की बात करता हूँ, डायलॉग का हामी हूँ। मुल्क की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करना होगी। ज़ाती राय है, मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। बानी पीछे भी सदारती निज़ाम के हक में है। जब मियां नवाज शरीफ को उन्होंने जेल में जहर दे दिया, मैं आपको इसलिए बताता हूं कि उनके जो प्लेटलेट्स बैठ गए तो इनकी एक जो थी मिनिस्टर हेल्थ, वो यास्मीन राशिद, उसने कहा कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, जहां मियां साहब का पहले इलाज हो वहां ले जाए, वरना इनके दिन थोड़े हैं। और आपको ये भी बताऊं मैं, जब मियां नवाज शरीफ लंदन आए तो आपको पता है वहां UK में जब इलाज शुरू किया जाता है तो पहले डॉक्टर पूरे आपको टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में आया कि इनको ऐसी चीज दी गई जिससे इनके प्लेटलेट्स आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहे थे। नवाज शरीफ को दौरान कैद जहर दिया गया, नून लीगी सेनेटर नासिर भट्ट का इंकिशाफ। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ को जेल से नैब की कैद में दिया गया तो घर का खाना बंद हुआ। अंदर से जो खाना दिया जाता था उसमें कुछ मिलाया जाता था। लंदन पहुंचने पर इलाज से पहले मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स में पता चला नवाज शरीफ को कुछ ऐसा दिया गया जिससे प्लेटलेट्स मुसलसल गिर रहे थे। दरिया सतलुज की तबाहकारियां भी न रुकी। वेखाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के 170 देहात डूब गए। कई बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। 1 लाख अफराद मुतासिर, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। खाने पीने की किल्लत, जानवरों का चारा भी खत्म। उस शरीफ के करीब सैलाब की खतरनाक सूरत हाल बरकरार। पानी के शदीद बहाव से जमीनी कचाव जारी। मजीद कई देहातों में पानी दाखिल, लोगों का इनखला। कसूर के करीब दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी गाँव रसूल नगर, खड़पीरा और कलचा में दाखिल। ओकाड़ा में अचारी के करीब दरिया सतलुज में बेड़ा फंस गया। रात के अंधेरे में 25 अफराद दरिया पार कर रखे थे। बड़ी कश्ती पर मुतादिद जानवर और सामान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी मौजूद थी। रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन, मुसाफिरों को छोटी कश्तियों की मदद से निकाल लिया गया। शेल्टरलेस या होमलेस पीपल हैं, या अभी जो इस वक्त डिसलोकेटेड हैं और अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कैंप्स में मौजूद हैं या वो किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर उनका फ्री एक्सेस नहीं है मार्केट्स तक, बाजार तक, और वो राशन नहीं खरीद सकते। आप अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सटेंड करें। और एक और बात कि क्वालिटी फूड होना चाहिए, अल्लाह ताला भी राजी होगा। लोग भूखे हैं, उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अभी अपने घर नहीं है, तो हमें उन तक पहुंचना चाहिए। फ्लड रिलीफ कैंप्स में ज़रूरत की हर चीज़ मुयसर होनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन की सेहत पहली तरजीह है। फ्लड रिलीफ कैंप्स की सफाई और दीगर अमूर पर खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर से वीडियो लिंक खिताब। कहा, लोग बेसरो सामानी की हालत में घरों से निकले हैं, तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप्स में पानी के फराहमी का भी इंतजाम का हुक्म। कैंप में मौजूद खवातीन और बच्चों को जूते, कपड़े और ज़रूरी अशिया फराहम करने की हिदायत। हर टेंट सिटी में मच्छर मार और जरासीम को स्प्रे करने का हुक्म। सैलाब में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की रिपोर्ट दें। वज़ीर आला पंजाब का मस्जिद पर अपनी तस्वीर लगाने का सख्त नोटिस। डेप्यूटी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन की सरजनिश वजाहत तलब कर ली। मूसलाधार बारिश से फिर से सियालकोट शहर डुबो दिया। वजीराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में बादल बरस पड़े। नारोवाल शहर और मसाफात में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। तोंसा शरीफ और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश।
बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। झंग में अपनी मदद आपके तहत खातून की लाश निकाली गई। नारोवाल में मूसलाधार बारिश, खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। करतारपुर के गांव रानेवाल और कक्के में लोग सड़कों पर बैठे हैं। माल मवेशियों के लिए चारा खत्म होने से शदीद परेशान। NDMA की जानिब से मुतासरा इलाकों में राशन की तरसील जारी। शक्करगढ़ में भी दर्जनों देहातों को मिलाने वाली मरकजी पुली टूट गई। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला का नाला डेक एक बार फिर बिफर गया तो गयानी से कमालपुर चिश्तियां के करीब बिजली का ट्रांसमिशन लाइन टावर गिर गया। तर्जुमान गैपको के मुताबिक टावर गिरने से जफरवाल के 15 फीटरों से बिजली की सप्लाई मुतासर। अफगानिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1400 से ज़ायद हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 8000 से ज़ायद मकानात मलबे में तब्दील। अफगान हुकूमत की आलमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील। बरतानिया का $13 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। चीन की अफगानिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अफगानिस्तान में फिर 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला। सैफ अफ्रीकी सीरीज में अफगानिस्तान की पहली फतह। पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज चल ना सका। 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ओपनर साइम अयूब तो खाता भी न खोल पाए। हारिस रऊफ की 34 रन की मज़ाहमत किसी काम न आई। पाकिस्तान अपना अगला मैच UAE के खिलाफ 4 सितंबर को खेलेगा। मुबारक अमजद, बेटी हुई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। भूख लग रही है, कुछ ला दे खाने को। पैसा कहाँ है? खुद को बेचूं या बच्ची को? 2 महीनों तो तुझे दे दिए मैं। हाँ तो मैं लालची आदमी हूँ। तुम्हारी दौलत देकर नीयत बदल गई मेरी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50, पूरे 50 लाख लूंगा मैं। पापा को बहुत सारे पैसे कमा के देगी। और मोहब्बत, गुनाह, कुर्बानी और खुदगर्जी की कहानी। जब मोहब्बत बन जाए सबसे बड़ा इम्तिहान। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सौदा जल्द आ रहा है स्क्रीन पर।